स्वागत है आपका आपके अपने चैनल केएल स्टडी में। दोस्तों आज हम करने वाले हैं सीटेट 5 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए प्रश्नों का विश्लेषण। तो सबसे पहले देख लेते हैं ईवीएस में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। और हम इतना डिटेल से विश्लेषण करते हैं कि आगे जितने भी शिफ्ट में पेपर होने वाले हैं उससे मतलब जितना भी क्वेश्चन बने तो आप उसे सही कर पाएँ, ठीक है। जिसने भी हमारा 16 दिसंबर से लेकर के 4 जनवरी तक का विश्लेषण देखा है उसके काफ़ी क्वेश्चन सही हुए होंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आया हुआ है भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है किससे, हमारे मैप से, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा उन्होंने इस तरह से पूछ लिया है, इस बार ये नहीं पूछा कि बंगाल की खाड़ी या फिर अरब सागर से कौन से राज्य लगते हैं। आज थोड़ा सा अलग पूछा है। तो क्या है, भारत का सबसे लंबा जो रेल मार्ग है वो है हमारा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। डिब्रूगढ़ कहाँ पड़ता है, असम में, और कन्याकुमारी के बीच। एक कितना लंबाई है इसकी, तो इसकी है 4233 किलोमीटर दूरी है, ठीक है। और यदि पूछ लें कि इस मतलब जो ट्रेन है इसका नाम क्या है, तो विवेक एक्सप्रेस इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर अंडे कौन सा पक्षी देता है। तो ये पक्षियों के घोंसलों से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। कल आया था कि लटकता हुआ घोंसला कौन सा पक्षी बनाता है, आज आ गया कि पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बसंत गौरी, ठीक है। और हमने सभी घोंसलों के बारे में पढ़ा हुआ था, जैसे इंडियन रॉबिन बर्ड, ये कहाँ पर पत्थरों के बीच मुलायम घोंसला बनाती है। कौआ पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर, दर्जन चिड़िया सिलकर अपना घोंसला बनाती है। बीवर पक्षी जो होता है घोंसला बनाता है और मादा घोंसले का चयन करती है। पाख्ता जो होता है कैक्टस या कांटों के बीच मेहंदी की मेड़ पर अपना घोंसला बनाता है। गौरैया और कबूतर जो है खासतौर पर घरों के आसपास अलमारी खंडहरों में अपने घोंसले बनाते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो उल्लू होता है वो रात्रिचर प्राणी होता है, अपनी गर्दन को आगे पीछे झटके से कौन करता है, तो मैना करता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है जिस जानवर के दांत आगे से नुकीले धारदार और तेज होते हैं वह जानवर होता है। तो जिसके दांत आगे से नुकीले होते हैं, धारदार और तेज होते हैं, वो अपने जो भोजन होता है, शिकार होता है, उसको क्या करते हैं, चीड़ कर या फाड़ कर खाते हैं। वो क्या कहलाएंगे, तो मांसाहारी कहलाते हैं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आया हुआ है पर्यावरण अध्ययन की मुख्य थीम कौन सी है। यहाँ मुख्य थीम होगा, ठीक है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि पर्यावरण अध्ययन की 6 मुख्य थीमें और 4 उप थीमें होती हैं। और उप थीमें किसके अंतर्गत आती हैं, तो परिवार एवं मित्र नामक थीम के अंदर, ठीक है। तो 4 जो उप थीमें हैं वो कौन कौन सी हैं, तो संबंध, पौधे, पशुएं और कार्य एवं खेल होता है। जबकि जो थीम होती है हम जो सोचते और करते हैं यह हमारी थीम होती है, ठीक है। परिवार एवं मित्र, भोजन, पानी, आश्रय, यात्रा और हम जो सोचते और करते हैं, ये हमारी 6 मुख्य थीमें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आया हुआ है मिजोरम कहाँ का नृत्य है, ठीक है। तो मिजोरम जो है वो कहाँ का नृत्य है, तो जी हमने पढ़ा हुआ है कि जो चेराओ नाच है ये कहाँ पर किया जाता है, तो मिजोरम में, ठीक है, चेराओ। इसके अलावा पूछ सकते हैं, जैसे कह दिया बिहू, बिहू कहाँ का है, तो असम का। लावड़ी कहाँ का है, तो लावड़ी है हमारे महाराष्ट्र का। गुजरात का कौन सा है, तो गुजरात का गरबा डांडिया है। पंजाब का कौन सा है, तो भांगड़ा है। जम्मू कश्मीर का रऊफ है। कर्नाटक का पूछ लें तो यक्षगान है। केरल का पूछ लें कथकली है, ठीक है। तो ये भी याद रखें, इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट आया हुआ है यहाँ पर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की जनजाति निम्न में से कौन सी है। अब आपके ऑप्शन में क्या था, आप मिला लें, ठीक है। गुर्जर है, गद्दी, किन्नौर और पंगवाल और लाहौल कहाँ की हैं, तो हमारे पश्चिम बंगाल की जनजातियां हैं। नेक्स्ट आया हुआ है मीठे जल का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, फ्रेश वाटर का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नदियां। नदियां जो होती हैं वो फ्रेश वाटर का सबसे अच्छा स्रोत मानी जाती हैं। नेक्स्ट आया हुआ है कल्पना चावला से। कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी, इनका एनसीईआरटी में जिक्र किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 फरवरी 2003 को इनकी मृत्यु हो गई थी जब ये अंतरिक्ष से लौट रही थी, ठीक है। तो ये इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो हरियाणा के करनाल में। कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 17 मार्च सन 1962 को। और ये जो है अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं चित्रकाठी चित्रकारी पेंटिंग कहाँ की है। मतलब ये हमने पेंटिंग के बारे में पढ़ा है, तो ये कहाँ की है, चित्रकाठी और वर्धा चित्रकारी जो है ये दोनों ही महाराष्ट्र की हैं। यदि पूछ लें मधुबनी, तो मधुबनी बिहार की है। पोचमपल्ली कलमकारी आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना। फाड़ चित्रकारी कहाँ की है, राजस्थान की है। पट्टा चित्रकारी कहाँ की है, उड़ीसा की है, ठीक है। तो ये भी याद रखें। नेक्स्ट आया हुआ है क्वेश्चन एक बच्चा अपने
चाचा चाची, मामा मामी और अपनी माँ के भाई के साथ रहता है तो वह किस प्रकार के परिवार में रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त परिवार में, ज्वाइंट फैमिली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड महामारी के समय में डॉक्टर ने विटामिन सी खाने के लिए कहा, ऐसा क्यों कहा उसने? तो क्योंकि जो विटामिन सी होता है वो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देता है, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ा देता है। और विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत खट्टे पदार्थ होते हैं, जैसे अंगूर कह दिया, ठीक है, नींबू, नींबू के बाद नारंगी हो जाएगा, और इसके अलावा सब्जियों फलों में भी यह पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरुण भारत संघ का संबंध किससे है? तो जो तरुण भारत संघ है इसका जो संबंध है वो जल संरक्षण से है। ठीक है। जल संरक्षण के संबंध में लोगों को प्रेरित जागरूक बनाना इसका संबंध है। और जो राजस्थान की दड़की माई थी वो तरुण भारत संघ के संबंध में उन्होंने बहुत ही कार्य किया है। ठीक है। नेक्स्ट आया हुआ है क्वेश्चन कि पर्यावरण की कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए हम शिक्षक को किस तरह से बताएंगे? ठीक है। तो क्या मानव के दांतों का प्रतिरूप दिखाना, केवल प्रतिरूप दिखाने से भोजन प्रकरण को नहीं बताया जा सकता सही तरीके से। ठीक है। नेक्स्ट दिया है, विद्यार्थी को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री को देखने के लिए केवल देखना, बाकी जितने 3 कौशल हैं वो तो छूट जाएंगे। ठीक है। देखना बस यहाँ पर जारी रहेगा। और बाद में शिक्षक व्याख्या, अब हमें व्याख्या जहाँ आ जाए वहाँ पर गलत होता है ऑप्शन, क्योंकि बच्चे प्राथमिक स्तर के हैं और वो व्याख्या इतने वो नहीं होते हैं मैच्योर कि वो इसे समझ सकें व्याख्या को। ठीक है। नेक्स्ट ये भी गलत हो गया। फिर पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजनों के उदाहरण देना, तो जिसमें जैसे हमने कह दिया कि जो खट्टे पदार्थ हैं इनमें विटामिन सी होगा। ठीक है। जैसे कह दिया हरी सब्जियां हैं इसमें जो लोह तत्व है वो प्रचुर मात्रा में। तो इस तरह से अनेक उदाहरण जब हम देंगे तो बच्चा सही तरीके से समझ सकेगा। ठीक है। श्याम पट पर आरेख बनाकर, तो केवल आरेख बनाने से भी बाकी कौशल जो हैं वो छिप जाएंगे। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, पढ़ने में अक्षमता क्या कहलाती है? तो पढ़ने में अक्षमता डिसलेक्सिया। ठीक है। डिसलेक्सिया, इससे हर बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट सीडीपी में देख लेते हैं। सीडीपी में आया है कि बच्चों के शारीरिक विकास में किसका प्रभाव पड़ता है? तो एक बात सभी को पता होगी कि जहाँ शारीरिक विकास होता है वहीं मानसिक विकास भी होता है, क्योंकि ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, शारीरिक विकास और मानसिक विकास। ठीक है। वैसे तो जो विकास के आयाम है सभी एक दूसरे से संबंधित हैं। तो शारीरिक विकास में जो प्रभाव पड़ता है वो वंशानुक्रम और वातावरण का दोनों का पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट दिया है, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा विकास के बारे में सही है। तो जो वाइगोत्स्की हैं इन्होंने भाषा विकास के बारे में क्या बताया है? इन्होंने कहा था कि भाषा पहले और विचार बाद में आते हैं, जबकि जीन पियाजे जो है इन्होंने कहा था कि विचार पहले आते हैं और भाषा बाद में आती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? इन्होंने किसकी प्रेरणा दी है, किसके बारे में इन्होंने बताया है? तो क्या सांस्कृतिक प्रकरण, सामाजिक प्रकरण, पुनर्वलन या पुरस्कार? ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हमें बताना है यहाँ। तो इसका करेक्ट आंसर इन्होंने सांस्कृतिक और सामाजिक विकास का सिद्धांत ही दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर ए एवं बी हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है। पुनर्वलन की बात किसने की है? तो स्किनर ने, पुरस्कार की। ठीक है। नेक्स्ट दिया है, भाषा के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को अपने झांसे में कर लेना गार्डनर के अनुसार कौन सी बुद्धि है? तो भाषा के माध्यम से, तो भाषाई बुद्धि, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी। ठीक है, जिसे शाब्दिक बुद्धि भी कहते हैं। नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन, एक बच्चा दूसरे व्यक्ति की बातों की अवहेलना करता है, उपेक्षा करता है, लेकिन डर और कानून की वजह से वह उस काम को करता है। कोहल वर्ग के अनुसार वह कौन सी अवस्था है? तो इनके 3 स्तर हमने पढ़े हुए हैं, पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत और उत्तर परंपरागत स्तर। तो जो पूर्व परंपरागत स्तर है इसकी 2 अवस्थाएं हैं। तो पहली अवस्था जो होती है आत्म केंद्रित अवस्था होती है और दूसरी होती है आज्ञाकारी एवं दंड उन्मुखीकरण अवस्था। ठीक है। तो दंड उन्मुखीकरण के कारण, कानून के कारण बच्चा कार्य कर रहा है, तो इसकी दूसरी अवस्था करेक्ट हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट आया हुआ है एनईपी। एनईपी किस पाठ्यक्रम की सिफारिश करता है? तो पहले जो पाठ्यक्रम चलता था वो 10+2 था, लेकिन एनईपी ने क्या बताया है कि जो पाठ्यक्रम है वो 5+3+3+4 में डिवाइड कर दिया है। ठीक है। नेक्स्ट दिया है, बच्चे सबसे अच्छे तरीके से कैसे सीखते हैं? तो ऑप्शन दिए होंगे कि बोल करके, लिख करके, पढ़ करके या स्वयं करके। तो करके सीखते हैं। ठीक है। अन्वेषण, खोज द्वारा। नेक्स्ट दिया है, मध्य बाल्यावस्था की कौन सी विशेषता नहीं है? क्या बताना है? नहीं है। समूह भावना बिल्कुल होती है। प्रारंभिक विद्यालय की आयु, ये भी करेक्ट है। टोली, समूह, दल की आयु, ये भी सही है। अनुकरण द्वारा सीखने, ये शैशवावस्था की विशेषता है, जबकि ये तीनों बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं। ठीक है। नेक्स्ट, जीन पियाजे के अनुसार
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता कौन सी नहीं है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता बतानी है तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था अतार्किक चिंतन की अवस्था बिल्कुल करेक्ट है। वृत्तीय क्रियाओं की अवस्था ए नहीं है। एक इसकी है संवेदी गामक अवस्था, संवेदी गामक जो अवस्था है उसकी विशेषता होती है। प्रतीकात्मक खेल बिल्कुल ए भी करेक्ट है। केंद्रीयकरण मतलब एक वस्तु के विषय में एक ही तरीके से सोचना, ए भी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमें नहीं बताना था तो बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया है एनईपी। एनईपी से ओवरऑल जितने भी सब्जेक्ट आए हुए हों उसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं और जीन प्याजे से भी सभी में, चाहे वो संस्कृत हो चाहे हिंदी हो मैथ हो, ठीक है, सभी में। नेक्स्ट बेन हीले के ज्यामितीय स्तर का क्रम पूछा गया है कि कौन सा क्रम होगा। ठीक है, पहले चाक्षुषीकरण आता है, विश्लेषण, अनौपचारिक, औपचारिक और दृढ़ता। ठीक है, प्राकृतिक में कौन सा प्रत्यय है तो हमें प्रत्यय में क्या करना होता है, पहले मूल शब्द को हटा दें तो क्या हो जाएगा, मूल शब्द प्राकृत, क्या हो गया प्राकृत। अब यहाँ पर कौन सा प्रत्यय बचा तो प्राकृतिक, क्या एक, एक प्रत्यय बचा। ठीक है, एक छोटा ही रहेगा, एक प्रत्यय है इसमें। ठीक है, तो आज जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसका विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। ठीक, थैंक यू।